देखते रहिए हिंदुस्तान कान ट्रॉफी 2025 पोलो ग्राउंड मुंगेर। कमेंट्री बॉक्स में होंगे उत्तर प्रदेश की बुलंद आवाज देवरिया के हमारे धाकर आवाज, धाकर न्यूज हमने देखा, लेकिन अब हम लोग धाकर कमेंटेटर को सुनेंगे जिनका नाम है शुभम मिश्रा। प्लीज मोस्ट वेलकम शुभम। कैसा लग रहा है? बिहार में इससे पहले भी कई बार आप आ चुके हैं, एक और बार आने का मौका मिला। कहीं ना कहीं आप उस जोन में थे जो यूपी से सटा हुआ जिला था, थोड़ा सा और दूर आए खींचे हुए जब आप वैशाली में आए, लेकिन अब इतना दूर खींचे चले आए कि शायद थोड़ा सा और खींच गए तो नेपाल और झारखंड और बंगाल तीनों टच कर सकते हैं। तो कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू यहाँ के आयोजक जितने भी हमारे बड़े भैया, चाहे वो शिवम मिश्रा जी हों, हमारे गौरव जी हों, सुमित अग्रवाल जी हों, चंदन शर्मा जी हो, जिन्होंने यहाँ पुकारा। आप सभी कमेंटेटर्स जो बड़े भाई की तरह कहीं ना कहीं ख्याल रखते हैं, यहाँ पर वो प्यार। बेगूसराय गेंदबाजी करेगी, वहीं सामने आप देख सकते हैं ली स्पोर्टिंग क्लब बल्लेबाजी के साथ तैयार है। चंदन यूवी स्लोवर बॉल, पहली बॉल कहीं ना कहीं बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर निकलती हुई मिडॉन के आसपास पकड़ा जाएगा उसको। एक रन के साथ खाता खोलेगा ली स्पोर्टिंग का। साथ जड़ों में लगातार मेरे साथ अमित चौबे साहब, बड़े भाई हमारे, ये शाम, ये मुंगेर के वासी, वो सारी। रफल टॉस, एक बार फिर स्लोवर डिलीवरी, दो लगातार स्लोवर बॉल यहां पर देखने को मिली है यूवी की तरफ से और दोनों पे सिंगल आया है। लेकिन मुंगेर के लिए कहीं ना कहीं अमित साहब, मैं चार लाइनें जरूर कहूंगा कि सारी दुनिया की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, तेरी तस्वीर बनाते कलम तोड़ दिया, चांदनी बदन चांद सा चेहरा आप सभी का, आपको देखा तो सितारों ने भी दम तोड़ दिया। तो मुंगेर की वो कमाल, लेकिन इस बार दम तोड़ा है बल्लेबाज ने। वो गलत शॉट खेला सीधा खिलाड़ी के पास एक्स्ट्रा कवर में और पहला विकेट का पतन होता हुआ अमित जी। और देखिए चंदन यूवी, ये पिछले मुकाबले में टीम के हिस्से में थे नहीं, लेकिन इस बार कप्तान ने इनको मौका दिया और पहले ओवर में विकेट चाहिए था, विकेट दिलाया है। ये डू एंड डाई मुकाबला है। डू एंड डाई मुकाबले में आते के साथ ये शुरुआत जिस तरह से कर रहे हैं, बेगूसराय जानती है कि यहां जीतेंगे तो फिर अगले दौर में पहुंच जाएंगे, यहां हारेंगे तो फिर आज ही सफर समाप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इंटरेस्टिंग मुकाबला है, क्योंकि पहला मुकाबला इन्हीं दोनों टीमों के बीच था जो बहुत क्लोज मुकाबला रहा, और ये आखिरी मुकाबला आज के दिन का, फिर से यही दोनों टीमें आपस में टकरा रही हैं। वो प्रकृति भी साथ दे रही है दोनों टीमों का एक इतिहास लिखने के लिए, और अब तो इतिहास लिखा भी जाएगा। जो रुक जाएगा वो घर की तरफ लौटेगा, जो बच जाएगा आगे निकल जाएगा, अगले स्टेज पर अपना नाम दर्ज कराएगा। पिला नहीं बल्लेबाज, अच्छी बॉल बिल्कुल फ्लोर लेंथ के सामने ड्राइव किया है मिडॉन के पास कप्तान गुड्डू यादव। शानदार फील्डिंग, एक और सिंगल, और अच्छी अप्रोच के साथ वहां पर खेला भी था, क्योंकि जानते हैं विकेट आया तो यहां पर इनिंग को बिल्ड करना पड़ेगा, शुरुआत अच्छी देनी पड़ेगी। लेकिन सामने बेगूसराय वो चाहेगी कि यह मुकाबला जीते। जी हाँ, चंदन यूवी एक और बार बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। और देखिए विकेट कीपर, अगर आपके पास इस तरह के विकेट कीपर होना जो विकेट के नजदीक खड़े रहते हैं, तेज गेंदबाज, आपके पास वेरिएशन है, तो फिर गेंदबाज को फायदा रहता है, वो कॉन्फिडेंस रहता है अपने विकेट कीपर के ऊपर। मंजीत दूर से खेला है, लेकिन बल्ले के बीचों बीच लगी थी, डीप में मिड विकेट पे फील्डर मौजूद है, सिंगल आएगा। सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा, 4 रन बने हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद, 1 विकेट के नुकसान पे। और ये मुकाबला आप अगर देखें ना तो वैशाली की टीम वो क्वालिफाई कर चुकी है। यहां अगर बेगूसराय या ली स्पोर्टिंग से जीतेंगे तो एक टीम और क्वालिफाई कर जाएगी क्वार्टर के लिए। मुंगेर की धरती पे बिहार में, शुभम मिश्रा जी आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश का क्रिकेट कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल चुका था, लेकिन अब जब बिहार पीछे से आ रहा है ना,
तो पूरा बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश जानता है कि जब बिहार एक बार आगे आता है किसी भी मामले में तो फिर सुर्खियां पूरे भारत में बन जाता है। पिछले 1.5 साल से बिहार ने क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट को बहुत ऊंचाइयां दी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, हम सब ने देखा है। और जिस प्रकार ग्रीन बॉल ने वो अब सुर्खियां बटोरी हैं बिहार की सरजमी पे, और आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है हमारे बिहार टेनिस क्रिकेट के लिए। सामने खेलना चाहते थे, बल्ले का किनारा, स्लिप में खड़े थे वो खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग सर्कल के अंदर, मैच 1 रन मिलेगा वहां पे। अच्छी शुरुआत यहां पर देने की कोशिश में, थोड़ा सा धीमी शुरुआत देखने को मिल रही है ली स्पोर्टिंग की तरफ से। स्कोर मात्र 5 रन पे रुका हुआ है अभी तक। दूसरा ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं रास बिहारी। रास बिहारी के पास पोटेंशियल है, बेहतर अनुभव के साथ गेंदबाजी करते हैं। वो देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल जब क्रिकेट होता है ना, तो रास बिहारी को हमने पटना के लिए भी खेलते हुए देखा, क्योंकि पटना डिस्ट्रिक्ट से ही ज़्यादातर खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बेगूसराय के लिए जिस तरह से परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में रहा, यहाँ भी कप्तान उम्मीद करेंगे कि अच्छी गेंदबाजी करके जाए। पढ़कर थोड़ा सा जल्दी बल्ला चलाते हुए वहां बल्लेबाज, देखिए इस पिच के ऊपर फंस रही है गेंद, कहीं ना कहीं गेंदबाज को मदद है अमित जी। वो आप जल्दी खेलने जाएंगे तो कहीं ना कहीं बैट आपका जल्दी बंद हो जाएगा, आपकी बॉडी बंद हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करके खेलना पड़ेगा इस पिच के ऊपर। ये देखिए फिर से जल्दी खेले, बॉल बाद में आती हुई, और इसका फायदा वहां गेंदबाज को मिलता हुआ। और जिस पोटेंशियल की आप बात कर रहे थे वो बिल्कुल झलक भी रहा है मैदान पे वहां रास बिहारी की गेंदबाजी में। तो कहीं ना कहीं लाल मिट्टी, काली मिट्टी और उजली मिट्टी का फर्क तो पड़ता है। ये विकेट थोड़ा सा दूर से देखने में तो यही लग रहा है कि एक अच्छा विकेट है और रन बनेंगे। अगर आप इंतजार करेंगे, थोड़ा पेशेंस दिखाएंगे, तो फिर रन बनेंगे इस विकेट पे। और पिछले मुकाबले में हमने 73 देखा था, जो अभी तक हमने सोचा नहीं था। वो 73 का लक्ष्य दिया था वहां पे ली स्पोर्टिंग ने। पढ़कर फिर से बाहर निकलती हुई वो कलाइयों का उपयोग, कहीं ना कहीं वो उंगलियां, वो सब कुछ, वो मद्दा, वो ताकत, और एक सफल ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद अगर स्कोर की बात करें तो मात्र 6 रन है बोर्ड पे। और देखिए जिस तरह से पिछला ओवर घटा ना रास बिहारी का, बल्लेबाज क्रीज में फंस से गए थे, क्योंकि विकेट कीपर जब ऊपर होता है ना, तो फिर वो मानसिक प्रेशर रहता है कि अगर आप कदम आगे लेकर जाएंगे, फिर डॉट करेंगे, तो फिर स्टंपिंग का चांस बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये बेगूसराय के लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपके पास एक ऐसा विकेट कीपर है जो बहुत अच्छा एथलीट है, जिसकी नजरें बहुत तेज हैं, गेंद को बहुत जल्दी रीड करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और इस वजह से इस मुकाबले में इसका फायदा मिलता हुआ बेगूसराय के गेंदबाजों को भी। और विकेट कीपर को देख के भी कहीं ना कहीं गेंदबाजी आपका गेंदबाज कराता है। गुड्डू यादव कप्तान आए हैं, स्लोवर बॉल पर खाए, इस बार बल्ला घुमा है, अच्छा कनेक्शन मिड विकेट के ऊपर से, सीमा रेखा से बाहर, षटका, छेर का ऊपर हार यहां पर आता हुआ। देखिए जैसे स्लॉट में गेंद दिखी ना, फिर नजरें चमकी बल्लेबाज की। पिछले ओवर में जो गलती करी थी, इस ओवर में उसको दोहराया नहीं, छक्का चाहिए था और छक्का ही दिलाया है। इस ओवर में कप्तान का स्वागत 6 के साथ, स्कोर बढ़ता हुआ 12। पहली बॉल प्रेशर में डालकर खड़ा कर दिया है कप्तान को। इस बार फिर उसी प्रकार का शॉट खेलने की कोशिश थी, लेकिन इस बार चतुर निकले कप्तान। देखिए कप्तान का चतुर होना बनता भी है। जब आप एक टीम के कप्तान होते हैं, कई अरसे से कप्तानी कर रहे हैं, बेगूसराय को लेकर चल रहे हैं बड़े बड़े मंच पे, तो चतुराई तो देखने को मिलेगी उनसे। और कमबैक कराया है अपनी गेंदबाजी में, पहली बॉल 6, दूसरी में सिंगल, स्कोर पहुंचा 13 रन पे। सामने आ चुके हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज। इस बार सहलाया सा था, लेकिन क्या मौका देखना पड़ेगा, डायरेक्ट हिट लगाई जरूर है। क्या स्क्वायर लेग अंपायर, थर्ड अंपायर के पास पहुंचेंगे, वो टीवी अंपायर को पुकारा जाएगा यहां इस मामले में दखल अंदाजी देने के लिए। मुझे तो लगता है कि खतरे में जान है, खतरे में बल्लेबाज है, क्योंकि डायरेक्ट लगी है बॉल स्टंप से। अंपायर अरशद अली चौधरी लेग अंपायर की भूमिका में, उन्होंने तीसरे अंपायर की तरफ रेफर किया है, और तीसरे अंपायर चेक कर रहे हैं कि क्या फैसला आएगा। लेकिन एक चीज देखनी होगी कि ये जो विकेट का कॉल है ना,
ये उस बल्लेबाज का रन आउट हो जाएगा जो अभी तक बहुत अच्छा खेल रहा था। छक्का भी बल्ले से आया था, तो कहीं ना कहीं सही एंड पे थ्रो कर दिया है गुड्डू यादव ने। कप्तान जानते हैं कि उस बल्लेबाज अगर रुके तो कहीं ना कहीं फिर खतरा हमारे लिए होगा, लेकिन विकेट यहां पर आ गई है। वो कप्तान की विकेट और कहीं ना कहीं विकेट कीपर का वो सलाह आज काम आता हुआ। एक और विकेट का पतन ली स्पोर्टिंग के लिए। विकास सक्सेना रन आउट के रूप में वापस गए बल्लेबाज। अब विकास आए बैटिंग करने के लिए। स्कोर की बात करें तो अभी भी 13 पे रुका हुआ है। तीसरा ये ओवर है और तीसरे गेंदबाज है गुड्डू यादव। नहीं, यू मिस, आई हिट, क्लीन बोल्ड कर दिया है। विकास गए थे और विकास अब वापस लौट रहे हैं। पहला विकेट रन आउट, दूसरा विकेट क्लीन बोल्ड। पहली बॉल पे छक्का आता है, लेकिन उसके बाद ये गुड्डू यादव का पलटवार है। इस तरह से वापसी करते हैं ये कप्तान है। हम सितारे हैं, सितारों की तरह चमकना भी जानते हैं। हल्का सा बादल हमको आगोश में क्या लेता है, आप हमें कहीं ना कहीं काजल समझ बैठते हैं। तो वो काजल ना समझिए, उतरता है तो आंखों की रोशनी को तो तीखा करता ही करता है, लेकिन बड़ी बरसात की तरह सामने सामने वालों को भी नीचा करता है। वो नीचा किया है यहां पर अपनी गेंदबाजी से सामने की बल्लेबाजी क्रम को। देखिए, रीढ़ की हड्डी में क्यों कहता हूं गुड्डू यादव को। टीम बदल जाती है बेगूसराय के पास, बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, लेकिन भरोसा टीम ऑनर का इसी कप्तान के ऊपर रहता है, गुड्डू यादव। बल्ले का किनारा इस बार दो खिलाड़ियों के बीच से आसान सी फील्डिंग को कहीं ना कहीं बड़ा कर दिया वहां दोनों खिलाड़ियों ने। एक ने सोचा साथ वाला रोकेगा, साथ वाले ने सोचा सामने वाला रोकेगा, और ऐसा ही कुछ यूपी बिहार यूनिटी कप में हमने मारी 11 आजमगढ़ के खिलाड़ियों के खिलाफ देखा था। वो चौका छोटा और वहां से मिश्रा 11 पटना आगे निकल जाती है और मारी 11 आजमगढ़ कहीं ना कहीं थम सी जाती है। तो क्रिकेट है अमित जी, आपने सब कुछ देखा है। जी हाँ, वो बहुत बड़ा पल था। विकेट कीपर नुमान शेख वो सोच भी नहीं सकते थे। आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए था और वो चौका कैसे निकला था ये तो बल्लेबाज को भी पता नहीं था। पीछे चौका गया था, शायद मुझे लगता है कि क्रिकेट इतिहास में वैसा चौका मैंने पहली बार देखा था। और कहीं ना कहीं सांसें मिश्रा 11 पटना टीम के सबकी थम सी गई थी, कहीं ना कहीं गले तक वो अटकी हुई थी। लेकिन हमारे इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर मिश्रा 11 पटना टीम ऑनर, एक कैप्टन, एक एथलीट, एक बॉलर माननीय रोहित मिश्रा जी उस टीम में सम्मिलित थे, और इस साल तो कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में ब्रांड एम्बेसडर है। उनका भी कहीं ना कहीं आना बहुत जल्द होगा हम सभी के बीच में। साथ ही साथ सकेत रंजन जी, अवर ब्रांड एम्बेसडर हिंदुस्तान कंट ट्रॉफी 2025 पहले एडिशन में। 3 ओवर के बाद स्कोर है 18। 3 विकेट गंवा चुकी है टीम। रास बिहारी लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलते ही सिंगल के लिए गए। देखिए, रास बिहारी गेंदबाजी करने आए हैं, इनका ये दूसरा ओवर है। एक ओवर गुड्डू यादव ने डाला, एक ओवर चंदन यूवी। तो विकल्प तो है बेगूसराय के पास, गेंदबाजी का विकल्प है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा ना कि किस तरह से रोटेट करते हैं अपने गेंदबाजों को और कितना टोटल तक रोक पाते हैं। पटकी हुई बॉल स्टेप आउट करके बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। ये क्या है, एक आसान सा विकेट वहां पर दिया है वहां बल्लेबाज ने। वो चाहते तो जल्दी अपने आप को क्रीज के अंदर लाके खड़ा कर सकते थे, लेकिन शायद वो बॉडी लैंग्वेज मुझे लग रहा है कि वो मन बनाकर नहीं आए थे, बल्लेबाजी करने के मूड में नहीं लग रहे थे, और आखिरकार एक आसान सा विकेट वहां बेगूसराय को मिलता हुआ। नहीं, मुझे लग रहा है ना कि जानबूझकर आउट हुए हैं, क्योंकि अगर चाहते तो वापस जा सकते थे क्रीज में, पर शॉट नहीं लग रहा है, तो फिर जो बल्लेबाज पीछे हैं उनको मौका मिल सकता है। क्योंकि अभी भी अगर देखें ना तो ये चौथा ओवर है, इस ओवर के बाद और भी 2 ओवर बाकी है। तो ये रणनीति है, यहां से एक अच्छा टोटल सेट करना है तो फिर आपको बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे। लाजवाब गेंदबाजी, रास बिहारी बिल्कुल रास रच रहे हैं अपनी गेंदबाजी से। वो फंसा के रखा है बल्लेबाजों को गेंदबाजी के आगे, कभी स्लोवर डिलीवरी, कभी हाफ ट्रैकर, कभी उछाल भरी।
हर 6 गेंदें अलग टप्पे के साथ, अलग लेंथ के साथ, और हर सवाल पे जवाब देने की कोशिश में जरूर, लेकिन लाजवाब फील्डिंग, क्रैकिंग शॉट जरूर था लेकिन उसको बिल्कुल फायर क्रैकर की तरह बचाव किया गया है वहां गेंदबाज की तरफ से। इस बार जड़ में बॉल, इस बार बल्ला चला जरूर है लेकिन पीछे लॉन्ग ऑन पे तैनात है वो खिलाड़ी डीप में। विकेट कीपर थ्रो चाहते तो मार सकते थे लेकिन बैकअप काफी पीछे था। एक और रन यहां मिल जाता उनके बाद अगर वो डायरेक्टेड नहीं होते तो, लेकिन समझदारी दिखाते हुए वहां विकेट कीपर एक और सिंगल। बीस रन बने हैं बोर्ड पे, मात्र 20 रन। ये डू एंड डाई मुकाबला है, ये आखिरी मुकाबला है आज के दिन का। ऊपर तो गई है गेंद, क्या दूरी मिलेगी? वो फील्डर तक गेंद गई नहीं है। भागकर प्रयास जरूर किए थे, बाउंड्री लाइन से दौड़ कर आए, लेकिन एक और सिर्फ सिंगल मिल पाएगा। सिंगल के साथ स्कोर 21 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अब यहां से 12 बॉल बाकी है। मिश्रा जी, क्या लग रहा है? आप 12 गेंद अगर आप उठा के देखें, 20-25 भी अगर बन जाते हैं तो सामने अगर गेंदबाजी अटैक थोड़ा सा मुझे लगता है एनर्जेटिक माहौल बनाकर आए तो फिर माहौल बदल सकती है, क्योंकि हमने माहौल बदलते हुए देखा है क्रिकेट में और अनिश्चितताओं से भरा होता है क्रिकेट, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बेगूसराय अंतिम मौके पे अंतिम गेंद पर जीत सकती है, फिर उसके बाद एक मुकाबला हार सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। ये बेगूसराय की टीम है, ये एक तरफा मुकाबला नहीं खेलते हैं। इनको सिर्फ वो जो रोचक मुकाबले होते हैं ना, उसमें ही मजा आता है। अमित लेफ्टी आए गेंदबाजी करने के लिए। पहला रन तेजी से भागकर पूरा किया, दूसरा लेना चाहते थे, मना किया है और सही किया है। एक ही मिल पाएगा एक के साथ। 5वें ओवर की पहली गेंद और इस सिंगल के साथ स्कोर 21 रन। 22 रन अमित लेफ्टी। सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज ली स्पोर्टिंग क्लब के लिए, वो क्रिकेट का क्लब जो ली स्पोर्टिंग के नाम से जाना जाता है। पटकी हुई बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, बैकफुट से खेलने की कोशिश। अंतर्राष्ट्रीय अंपायर हमारे मोहम्मद रफी साहब बाड़मेर राजस्थान से आते हैं, कमाल के अंपायर। वो पाली जिला जो है ना, वो कहीं ना कहीं जब तक ये रहते हैं तब तक हिलता रहता है कहीं ना कहीं इनके अंपायरिंग से, और अब तो पूरा संपूर्ण भारत हिल रहा है। बल्ले का फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, किनारा क्या लगा था कि नहीं, लेकिन लगा तो ऐसे ही, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, आवाज यहां तक पहुंची थी। और पहला ओवर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अमित जी कि पहला ओवर आपका गेंदबाज कैसा कराने वाला है। अगर वो अच्छा ओवर जाता है तो आने वाले गेंदबाजों के लिए वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास अमूमन तौर पे बढ़ता है, फिर वो भी अच्छा करते हुए नजर आते हैं, और ऐसा ही कुछ बेगूसराय की तरफ से। अच्छा शॉट और बहुत ही कमाल का कैच पकड़ा है लॉन्ग ऑफ पे। एक और विकेट आता हुआ। 5वें ओवर में दानिश वापस जाते हुए इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर साकेत रंजन जी। साकेत रंजन जी इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और मिश्रा जी जिस तरह से ये टूर्नामेंट सज संवर कर तैयार हुआ है, जिस तरह से ये आयोजन लेकर आए हैं, हमारे इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर की अगर बात करें, शिवम मिश्रा जी, चंदन शर्मा जी, सुमित अग्रवाल जी, गौरव जी, और उसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर चाहे बात करें साकेत रंजन जी जो कि बिजनेस मैन भी हैं रियल एस्टेट से, साथ ही साथ रोहित मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इन सभी का एक बड़ा योगदान है। और यहां पर देखिए रन के लिए जाना चाहते थे, हाँ ना वापस आना पड़ा है क्रीज में। और जैसे कि आपने बात करी, हमारे मुंगेर के ब्रांड एम्बेसडर हैं साकेत रंजन जी। सुबह उनकी उपस्थिति में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी 2025 के पहले एडिशन की शुरुआत हुई, वो उद्घाटन समारोह को संपूर्ण किया गया। साथ ही साथ हमारे मुंगेर क्षेत्र के महापौर माननीय कुमकुम जी वो भी मौजूद थी, सभी हमारे वरिष्ठ अतिथि मौजूद थे। इस बार हवा में खेला है, पीछे खिलाड़ी, एक और विकेट,
लगातार विकेटों का सिलसिला गुच्छों में आ रहा है यहाँ पे। वो अमित लेफ्टी भी हो, चाहे रास बिहारी हो, चाहे खुद गुड्डू यादव हो, सबने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी ऐसे डू एंड डाई मुकाबले में अभी तक करी है। छठा विकेट यहां पर ली स्पोर्टिंग का गिरता हुआ। और अभी भी स्कोर बोर्ड अगर देखें अमित जी तो बहुत कम पे रुका हुआ है ली स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब का स्कोर बोर्ड। आखिरी ओवर गेंदबाजी करने के लिए भोला है गेंदबाजी करने के लिए। पहली बॉल पे सिंगल आया है। वो शुरुआत से ही दबाव देखने को मिला है ली स्पोर्टिंग क्लब के ऊपर। वो थोड़ा सा थके हुए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि इससे पहले वो मैच खेला 6 ओवर का, कहीं ना कहीं 6 ओवर फील्डिंग करी, 6 ओवर बल्लेबाजी करी, फिर से वो मुकाबला। और ये देखिए उस थकान और कहीं ना कहीं वो बड़े मैच के जो दबाव होता है उसके सामने थोड़ी तपती सी नजर आ रही है क्योंकि आखिरी मैच है। जो जीता वो सिकंदर हो जाएगा, जो हारा वो कहीं ना कहीं घर के लिए रवाना हो जाएगा। तो देखिए 4 टीमें जब ग्रुप में रहती है ना तो फिर बिग बैश कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक टीम 2 मैच जीते लगातार तो वो क्वालिफाई कर जाती है। अब हारते रहेंगे तो फिर आपको 3 मैच खेलने पड़ेंगे और हर स्थिति में 2 मुकाबला जीतना पड़ेगा। लेकिन इस बीच हवाई फायर तारामंडल की तरफ गेंद गई है और दर्शक दीर्घा की तरफ छक्का आता हुआ। देर आए हैं पर दुरुस्त आए हैं। 6 के साथ स्कोर में इजाफा हो जाएगा, 29 तक पहुंचेगा स्कोर। 29 रन, कमाल का 6 खेला वहां पे। हाफ ट्रैकर थोड़ा सा उछाल के साथ आते हुए बैकफुट पर खड़े थे, वहीं से पंच किया था और अच्छा कनेक्ट हुआ बॉल बदले से और मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। अंतिम ओवर का खेल चल रहा है। भोला चलेंगे, चंद गेंदें बची हैं यहां से। फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, पढ़कर थोड़ा सा बाहर निकलते हुए हल्का सा क्रॉस खेलने चले गए। वही सीधा खेलते, थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच के साथ एंगेज करते तो शायद मौका बड़ा होता यहां से। लेकिन आप जब डॉट कर देंगे तो सामने वाले का विश्वास बढ़ जाता है क्योंकि उससे पहली बॉल पे आपने 6 लगाया था, आपका आत्मविश्वास बढ़ा था, लेकिन यहां से घटा दिया है वहां गेंदबाज ने डॉट करा के। अभी भी स्कोर 29 पे रुका हुआ है। नहीं नहीं, एक और डॉट डिलीवरी और यहां पे उंगली खड़ी है अंपायर की, किनारा लगा था। मंजीत ने एक और बार अपने दोनों दस्तानों में गेंद को गैदर कर लिया। एक और सफलता, 7वां झटका लगता हुआ। मात्र 29 रन बोर्ड पे है। अब साजन जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। आखिरी ओवर, संभवतः आखिरी गेंद भी है मिश्रा जी। 29 रन बेगूसराय के लिए मुझे लगता है कि पहला मुकाबला जरूर 48 रन चेस करने में टीम लड़खड़ाई थी, लेकिन इस टीम के पास अगर बैटिंग ऑर्डर देखे ना तो बैटिंग ऑर्डर में बहुत डेप्थ है, पर अपने आप को पहचान नहीं पाती है टीम। ऐसा लगता है कि जगाना पड़ता है कि आप जागिए, आप बेगूसराय हैं। बड़ा स्ट्रोक, साजन स्ट्रोक, लंबे कद का, लंबा चौड़ा बल्ला लेके कहीं ना कहीं हल्ला कर दिया है, शोरगुल मचवाया है, 6 का इशारा दिलवाया है। अंतिम बॉल पे 6 लगा के सामने वाले के दिलों में दहशत पैदा कर दिखाया है। खत्म हुआ है 6 ओवर का मुकाबला। पहली इनिंग का स्कोर पहुंचा है 35। अमित जी, क्या ये किफायती होंगे? 36 बॉल से 36 रनों की दरकार होगी बेगूसराय को अगर अगले दौर में पहुंचना है तो। इंटरेस्टिंग होगा रन चेस, क्या कुछ होगा कमेंट्री में तो जरूर बदलाव होगा क्योंकि कामरान भाई पूरी तरह से एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं। अभी अभी खाना खाया है इन्होंने और साथ ही साथ नहीं बोलेंगे। और कामरान भाई का तो क्या जलवा जलाल है। देखिए हमारे अरशद अली साहब कह रहे हैं। मिश्रा जी, आसनसोल एबीवीपीएल में हम लोग गए थे
और मैं मुन्ना राजा बाबू हम लोग कमेंट्री करने में बिजी रहते थे और कामरान भाई वो जो रील्स मिलियन में जा रही है वो कहीं ना कहीं इनकी मेहनत है उसके पीछे, और वो जो कहीं ना कहीं एनर्जेटिक माहौल बनाने के लिए एनर्जेटिक पदार्थों का ग्रहण किया जाता है वो कामरान भाई काफी अच्छे से कर लेते हैं। वो बड़ा अच्छा माहौल रहता है, लेकिन खुश दिल इंसान, खुशनुमा इंसान, और यही चीज है, यही प्यार है बिहार वासियों का, यही प्यार है आप लोगों का, जो मैं उत्तर प्रदेश से खिंचकर यहां तक चला जाता हूं। और यही बड़े भाइयों से हमेशा प्यार बना रहे, आपके सानिध्य में मैं ऐसे ही मिलता रहूं, जुलता रहूं, और हमेशा हम लोग ऐसी हंसी खुशी हर एक मैदान को कहीं ना कहीं कमेंट्री के साथ साथ बड़ा करते रहें। देखिए हम लोग नेता तो नहीं है, लेकिन कमेंटेटर, एज ए कमेंटेटर ये तो जरूर कहेंगे कि बिहार हमेशा प्यार बांटता है, प्यार देते रहता है, और बिहार के किसी भी व्यक्ति से आप मिलिएगा तो सिर्फ प्यार ही मिलेगा। कमेंट्री में होगा बदलाव, जुड़ेंगे हमारे साथी कामरान हबीब और सीनियर कमेंटेटर अमीरुल सर। थैंक यू अमित चौबे, थैंक यू शुभम मिश्रा। ये डू एंड डाई वाला मुकाबला बहुत अहम मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। ली क्रिकेट क्लब पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाई है मात्र 35 रन, 36 रनों का टारगेट है बेगूसराय के सामने। बेगूसराय के कप्तान ने टॉस जीता, फील्डिंग चुनी, फिर उसके गेंदबाजों ने उस सामने वाली टीम ली क्रिकेट क्लब का बैटिंग ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। गेंदबाजी तो बहुत कमाल की हुई है, अव्वल दर्जे की गेंदबाजी, गेंदबाजों ने तो काम कर दिखाया है, क्योंकि 35 उतना बड़ा टारगेट नहीं है इस विकेट पे। अब देखते हैं इस छोटे से लक्ष्य को, इस छोटे से स्कोर को कितना इंटरेस्टिंग बनाते हैं ली क्रिकेट क्लब के गेंदबाज। बेगूसराय के दो सलामी बल्लेबाज आर्यक प्रभात, नहीं चला इनका बैट, जब इनका बल्ला बोलता है तो फिर आग ही उगलता है। दोनों मैच में नाराज किया है अपने कप्तान को, अपने फैंस को, पर ये डू एंड डाई वाला मुकाबला है, पावर प्ले में पावर दिखाइए। आर्यक प्रभात और नैन स्ट्राइक पे हारी हुई बाजी को जिताने वाला बादशाह मंजीत। स्ट्राइक पे आर्यक प्रभात, गेंदबाज है दानिश अहमद। पहली बॉल कवर के ऊपर से, व्हाट अ शॉट, शॉट ऑफ द मैच। ये आर्यक प्रभात का क्लास। जब ये बल्लेबाज चलता है तो फिर ऐसे ही वो खूबसूरत शॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे मैदान के चारों तरफ। आर्यक का खुला है खाता इस 4 के साथ। दूसरी बॉल, बेहतर बॉल, चर में डाली गई बॉल थी और अच्छा रोका है आर्यक प्रभात ने। दानिश एक अच्छे गेंदबाज हैं, पहली बॉल पे 4 खाया था, उसके बाद बिल्कुल चर में डाली गई बॉल थी और शांत किया बल्लेबाज को दानिश ने। 36 को डिफेंड करना है तो फिर चटकाइए। शुरुआत में विकेट, रिवर्स मारने का प्रयास, अच्छी वापसी गेंदबाज दानिश अहमद की। पहली बॉल पे 4, दूसरी बॉल डॉट, फिर तीसरी बॉल डॉट। आर्यक प्रभात रिवर्स अच्छा खेलते हैं। चौथी बॉल तेज गति के साथ आई थी अंदर, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। क्या वापसी की है गेंदबाज दानिश अहमद ने। पहली बॉल पे 4 खाने के बाद 3 अलग अलग टप्पे पे बेहतर बॉल।
पांचवी बॉल बड़े शॉट के लिए गए थे, कनेक्शन ठीक ठाक हुई नहीं। एक और डॉट बॉल। क्या कहने दानिश के, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, दमदार गेंदबाजी। अंतिम बॉल परेशान किया इस ओवर में आर्यक को दानिश ने। पहली बॉल पे 4 आया था, फिर उसके बाद 5 बिंदी वाली बॉल। हर तरीके का शॉट खेला गया इस ओवर में। रिवर्स का ट्राई किया, अक्रॉस द बैट खेलने का प्रयास, और हर शॉट पे मात दिया दानिश ने आर्यक प्रभात को। पहले ओवर में आए मात्र 4 रन। और नेशनल हॉस्पिटल की तरफ से एम्बुलेंस की भी यहाँ पे सुविधा दी गई है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे कमेटी की तरफ से नेशनल हॉस्पिटल का। इस टूर्नामेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर है साकेत रंजन, एक ऐसा शख्स जिनके सहयोग से ये आप मुंगेर की धरती पे हिंदुस्तान कर्ण ट्रॉफी देख रहे हैं। अमन गेंदबाज राउंड द स्टंप बॉल डालेंगे, सामने एक खतरनाक बल्लेबाज मंजीत। पहली बॉल स्लोवर अच्छा डालते हैं, हवा में बॉल को ये लहराते हैं, जैसे मानो कि हवा में बॉल रुक गई हो, फंस के आ रही हो, जिसके कारण से मंजीत का बैट पहले चल गया, बॉल बाद में आई। रिवर्स खेला गया, शॉट है, पीछे कोई फील्डर नहीं, अच्छी फील्डिंग हुई है। अच्छा, बाउंड्री रोप पे बिल्कुल नजदीक ड्राइव लगा के वो 4 बचा लिया है फील्डर ने। स्ट्राइक पे आए हैं आर्यक प्रभात। 36 रन को डिफेंड करना है तो फिर आपको शुरुआती झटके देने होंगे। दूसरी बॉल रिवर्स शॉट निकल गई है सीमा रेखा के पार। आर्यक प्रभात ने चढ़ दिया है 4। अपनी पारी का ये दूसरा चौका वो आर्यक प्रभात ने जरा है। ऊपर रखी गई लेंथ, रिवर्स अच्छा खेलते हैं। पॉइंट, डीप पॉइंट पे कोई खिलाड़ी है नहीं, उस जानिब जरा है 4। ये शॉट देखिए, पर वहां पे फील्डर है तैनात लॉन्ग ऑन पे, उनके हाथ में ही मार बैठे हैं आर्यक प्रभात। शॉट बहुत जबरदस्त था लेकिन फील्डर को ढूंढ लिया है, और लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथों पकड़े गए कैच। पहला विकेट गिरा बेगूसराय की टीम का। पहला विकेट 9 पे गिरा है पहला विकेट। आर्यक प्रभात 8 रन बना करके आउट हुए। अब आ रहे बल्लेबाजी के लिए बेगूसराय के कप्तान। बेगूसराय की बल्लेबाजी के ये बैकबोन गुड्डू यादव। यादव जी का आगमन हो चुका है ग्राउंड के अंदर। अब एक विकेट टेकर गेंदबाज हैं, मिस्ट्री गेंदबाज हैं, ये आसानी के साथ बल्लेबाज को सेट नहीं होने देते हैं। बल्लेबाज की सोच को ये अपनी गेंदबाजी से चकनाचूर कर देते हैं। स्ट्राइक पे आ गए कप्तान गुड्डू यादव। आने के साथ शॉट वो बहुत बेहतर था, और फील्डिंग देखिए साजन स्टार की, क्या फील्डिंग की है, क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट। ऑलमोस्ट कैच पकड़ लिया था। जब हवा में साजन स्टार्क थे तो उनकी बॉल उनके हाथ में थी,
जैसे ये जमीन पे लैंड हुए वैसे इनके हाथ से बॉल छूटी। शानदार एफर्ट, शानदार एफर्ट साजन स्टार का। ड्राइव लगाया था, लग रहे हैं कि चोटिल हो गए हैं। चोटिल हो गए हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और शायद बाएं हाथ में ही चोट आई है। बिल्कुल दर्द में दिखाई दे रहे हैं। और टूर्नामेंट के कमेटी मेंबर्स फास्टैग लेके पहुंचे थे, पर उन्होंने मना कर दिया है कि मैं फिट हूं, मैं खेलूंगा, मैं गेंदबाजी भी करूंगा। यही तो है क्रिकेट का असली खिलाड़ी। नेक्स्ट बॉल स्लोक स्वीप, पीछे फील्डर डीप स्क्वायर लेग पे तैनात। रन मिलेगा मात्र 1। अमन अच्छा डाल रहे हैं बॉल। तो के बाद 10 पे 1। पीपी बॉयज बेगूसराय। हिंदुस्तान बिहार कर्ण ट्रॉफी सीजन फर्स्ट। और स्पॉन्सर पे नजर डालते हैं। एसपी ज्वेलर्स, डॉक्टर के अभिजीत, डॉक्टर उज्जवल, स्माइल डेंटल केयर, उर्वशी राज पैलेस। ऑपलॉजिंग वायर्स, तमाम स्पॉन्सर का कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने जो सहयोग किया इस टूर्नामेंट को। आपके सहयोग से ये टूर्नामेंट बेहतर नहीं हो पाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साजन स्टार पहली बॉल बैकफुट से कट, पीछे फील्डर है तैनात डीप थर्ड मैन पे, मिलेगा वहां सिंगल। पहली बॉल पहले रन। गेंदबाजी तो बहुत अच्छी हुई है। 36 रन को बचाना है तो फिर इसी अंदाज में, इसी जोश के साथ आपको गेंदबाजी करनी पड़ेगी। दूसरी बॉल मंजीत सामने की तरफ मारने का प्रयास, कनेक्शन ठीक ठाक हुई नहीं। जब तक शॉर्ट मिड ऑन पे गेंद फील्ड होती, रन मिलेगा मात्र 1। अगर साजन स्टार्क 2 विकेट लेते हैं तो विश्वजीत भाई की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम। अगर साजन स्टार्क 2 विकेट चटकाते हैं अपने स्पेल में, सॉरी इस ओवर में, अगर इस ओवर में 2 विकेट चटकाते हैं तो 10,000 रुपए का इनाम। एक और बेहतर डिलीवरी। अमूमन आप देखते हैं टेनिस क्रिकेट में बहुत कम फील्डर वो डीप वाइडिस थर्ड मैन पे रहते हैं, पर फील्ड पोजीशन के मुताबिक गेंदबाजी करते हुए साजन स्टार्क ऑफ स्टंप से बाहर रखने का प्रयास है। अच्छी सोच है और उस सोच के मुताबिक भी इन्होंने फील्डिंग सजाया है। नहीं, यहां पे मिलेगा मां सिंगल। 36 रन बनाई है लीग क्रिकेट क्लब की टीम। और गेंदबाजी देखिए, अव्वल दर्जे की गेंदबाजी। बिल्कुल सामने वाली टीम बेगूसराय के बल्लेबाज को बेबस लाचार कर दिया है गेंदबाजों ने। नहीं, ये बॉल नहीं डालनी है साजन। फुल टॉस डालने का मतलब है कि आपने न्योता दिया है बल्लेबाज को कि आइए छक्का मारिए। और कप्तान गुड्डू यादव ऐसे न्योते को ये छोड़ते कहां हैं, ये तो कबूलते हैं। और कबूला है तोहफे को और डाल दिया है बॉल को स्टैंड में। वैसे ऑन फील्ड अंपायर चेक करेंगे कि हाइट क्या है बॉल की, कमर से नीचे या फिर कमर के ऊपर।
ऑन फील्ड अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ गए हैं, तीसरे अंपायर चेक करेंगे। अच्छा बॉल डाल रहे थे साजन। 2.4 ओवर के बाद 14 पे 1। अभी ये छक्का अपडेट नहीं हुआ है स्कोर कार्ड में, फैसला आएगा अंपायर का क्या होता है उसके बाद स्कोर अपडेट होगा। इट्स अ नो बॉल। चलिए अब जा पहुंचा है बेगूसराय का स्कोर 21 पे। अब फ्री हिट है। साजन स्टार्क अच्छा बॉल डाल रहे थे, ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। एक एक खता आपको मैच से कर देगा जुदा। 20 बॉल 15 रन, फ्री हिट वाली बॉल। ओहो फ्री हिट पे और जड़ दिया है कप्तान ने, सुपर हिट। एक और छक्का, कप्तान चल पड़ा है सीना तान और हिंदुस्तान बिहार कल ट्रॉफी में बना रहा है अपनी पहचान। ये मैदान का सुल्तान, नाम है गुड्डू यादव। साजन स्टार्क। कामरान आपको बताता चलो कि जो कैच था 3 कमेंटेटर पीछे थे और तीनों के बीच में जाके गिरा और विश्वजीत की तरफ से विश्वजीत 5,000 के इनाम था अगर कमेंटेटर कैच लपकते तो। कामरान आपको नहीं बताया ना तो आप तो मुझे लगता है कि मैच छोड़ के जाते कैच के लिए। बहरहाल हैट्रिक, ये बेहतर लेंथ है। यहां पे अगर आप बॉल को रखेंगे तो फिर बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन 2 बड़ी गलती की आपने। एक वो फुल टॉस नो बॉल हुआ जिसपे छक्का लगा, फिर हाफ ट्रेकर बॉल। कप्तान गुड्डू यादव ने जड़ा फिर छक्का, अंतिम बॉल हो जाएगी डॉट। 3 के बाद 27 पे 1। पीपी बॉयज बेगूसराय अब चाहिए 18 बॉल में 18 बॉल 9 रन। कामरान आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला है। कल सुबह 8:30 बजे फिर से क्रिकेट का महाकुंभ आपको देखने को मिलेगा। आज जो भी टीम जीतेगी ये वाला मुकाबला वो क्वार्टर फाइनल में सीधे प्रवेश करेगी और जो हारेगी प्रतियोगिता को बाय बाय कर देगी। 9 रन और चाहिए। 18 बॉल 9 रन। दानिश अहमद पहला ओवर बहुत ही बेजोर डाला था इस लड़के ने। पहली बॉल शॉट तो खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर्स की जानिब, सिंगल भी चुरा लिया है और ओवर स्टेप कर बैठे हैं गेंदबाज दानिश अहमद। ओवर स्टेप या फिर फील्ड सर्किल का नो दिया है अंपायर ने। अरशद अली, इन्हें गलती नहीं करनी चाहिए। गलती साजन स्टार्क ने किया था तो छक्का खाया था। आपकी टीम 36 बनाई, अगर आप ऐसे साधारण फील्डिंग करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी और मुश्किल कर दिया है बल्लेबाजों ने। बेहतर डिलीवरी तानिश, एक जादूगर गेंदबाज, कलाकारी इनके अंदर भरपूर है। एक ही एंगल से ये बॉल को अंदर लाते हैं, बाहर भेजते हैं, उम्दा गेंदबाजी। काफी संख्या में दर्शक मैच का आनंद ले रहे हैं और वहां पे एम्बुलेंस आप देख रहे हैं। नेशनल हॉस्पिटल मुंगेर चिकित्सा क्षेत्र में काफी सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं। कल 6 मैचेस खेले जाएंगे कामरान और सुबह 8:30 बजे। नेक्स्ट बॉल एक और डॉट। क्या बात है दानिश, ये सिर्फ गेंदबाज नहीं है, ये वो कलाकार है जो गेंद से जादू करते हैं। जादूगर है गेंदबाज। बिल्कुल काबिले तारीफ गेंदबाजी दानिश की। और मिस्ट्री गेंदबाज को मिली विकेट। बहुत जबरदस्त, पिछला ओवर महंगा साबित हुआ था। दानिश बहुत बेहतरीन
गेंदबाजी कर रहे, चतुर गेंदबाजी कर रहे। कामरान इस गेंदबाज के कायल है। दानिश अहमद, कटर के किंग, स्लोवर के सुल्तान और बल्लेबाजों के लिए एक खौफ का नाम। वो कप्तान का कर दिया है काम तमाम। अब चाहिए जीत के लिए 7 रन। चौदह बॉल 7 रन। कहीं ना कहीं ये मैच बेगूसराय की पकड़ में। लेकिन अब यहां से दानिश अहमद ने तो इंपैक्ट बहुत अच्छा डाला इस मैच में, पर इनके अलावा कौन गेंदबाज है ये सवाल है। 14 में चाहिए 7। अब नए बैटर मुकेश। क्या बात है दानिश। काफी प्रभावित किया दानिश ने अपनी गेंदबाजी से। मंच पे शहर के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। सामाजिक कारकुन फैसल रूमी साहब वो भी दिख रहे हैं, उनके साथ और भी कई हमारे गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। हम आयोजक कमेटी सभी मेहमानों का खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। अंतिम बॉल, अंतिम बॉल। बल्लेबाज ने कहा कि आप गेंदबाज के जादूगर हैं तो फिर मेरे पास भी शॉट मारने की कलाकारी है, मैं भी कलात्मक बल्लेबाज हूं। और जड़ दिया है 4 अंतिम बॉल पे। अब चाहिए 12 बॉल, मात्र 3 रन। 12 बॉल में चाहिए 3 रन। एक टीम जो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, प्रकाश 11 वैशाली। अब दूसरी टीम बेगूसराय, 12 बॉल 3 रन। मंजीत जैसे बल्लेबाज अगर स्ट्राइक पे हो तो भाई साहब इनका तो फिलहाल राज चल रहा है टेनिस क्रिकेट में। कल प्रतियोगिता का छठा मुकाबला सुबह 8:30 बजे। मंजीत स्ट्राइक पे में तो लगता है कि ये 6 मार के फिनिश करेंगे। पीछे फील्डर नहीं है, मिल गया 4। विनिंग शॉट आया है मंजीत के बैट से और बेगूसराय जीत लिया इस मुकाबले को 8 विकेट से और पहुंच गई है क्वार्टर फाइनल में। दूसरी टीम बनी बेगूसराय जो पहुंची क्वार्टर फाइनल में। मंजीत विनिंग शॉट लगाने में माहिर है। वैशाली और बेगूसराय दूसरी टीम बने, क्वार्टर फाइनल पहुंचने वाली दूसरी टीम। और कल प्रतियोगिता का छठा मुकाबला सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा। अब देख रहे हैं हिंदुस्तान